मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एल सेक्शन का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। हिंदी में कहें तो एल सेक्शन के केंद्रक के निर्देशांक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें अगर एल सेक्शन की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एल सेक्शन कितने स्टैंडर्ड सेक्शन में डिवाइड है, मतलब कितने रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में या सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल, सर्किल में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एल सेक्शन 2 रेक्टेंगल में डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर आपका रेक्टेंगल कैसे भी हम बना सकते हैं। हम अगर इस तरह से बना दें तो ये वाला आपका रेक्टेंगल हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक ये रेक्टेंगल हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसकी ब्रेथ की बात करें तो इसमें 150 सेंटीमीटर इसका बी का वैल्यू हो जाएगा और हाइट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर हम इस वाले रेक्टेंगल में बात करें तो इसमें हमें ब्रेथ तो मिल रहा है ये 15 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट हमें नहीं पता है, ये पूरी 200 है। लेकिन हमें तो यहाँ से कहाँ तक चाहिए, जो ये वाला रेक्टेंगल इसकी हाइट चाहिए, ऊपर वाला रेक्टेंगल यहाँ तक है, ये पूरा है, तो इसकी हाइट चाहिए हमें। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ये पूरा हमें पता है कितना है, 200 है ये पूरा, और नीचे का वैल्यू कितना है, 15 है, ये 15 है, ये 200 है, ये 15 है, तो ये कितना बचा यहाँ पर 185 सेंटीमीटर। माइनस कर दिया 200 में से 15, तो 185 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसका भी ब्रेथ हाइट आ गया, इसका भी ब्रेथ और हाइट आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसके लिए हमें दो बातों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, और दूसरा हमारा ऐसी लाइन जो सेक्शन को इक्वल पार्ट्स में बांटे। अगर ऐसी लाइन नहीं मिल पाती है तो हम बेस से उसका डिस्टेंस लेते हैं, जिसमें सबका डिस्टेंस फिक्स होता है, बेस से कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए हमें लाइन मिल रही है, ऐसी लाइन जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन हम लोग खींच लेते हैं। दूसरा हमें वर्टिकल में भी एक ऐसी लाइन मिलेगी जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ऐसी लाइन है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और दूसरा इस तरह से भी हमें एक लाइन मिल जाएगी जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जहाँ पर कटेगा, जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, वहीं पर सेंट्रॉइड होगा। अब हम इसको 1 मान लेते हैं तो ये G1 हो जाएगा, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं तो ये G2 हो जाएगा। अब इसके बाद कर लेते हैं एक्स वाई एक्सिस की। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वहीं पर मानेंगे, नहीं दिया है तो हम कहीं भी मान सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएगी, इसलिए हम लोग ये यहीं पर एक्स वाई एक्सिस को मानेंगे। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपका वाई एक्सिस से, ये जो वाई एक्सिस है इससे सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, सेंट्रॉइड वाली लाइन की डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइनों के बीच में लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग लेंगे एक्स वाई एक्सिस से, ये पैरेलल लाइन है इसके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जिससे हमें साफ दिखाई दे। तो ये हमें मिल जाएगा किसका वैल्यू, x1 का वैल्यू। अभी सीधी सी बात है, ये पूरा 15 है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 15 का हाफ हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, तो यानी 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग x2 निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू कहाँ से होगी, y एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड, सॉरी ये हम लोग निकाला है यहाँ पर x2। अब हम लोग निकालेंगे x1। तो x1 कहाँ से होगा, y एक्सिस से लेके G1 तक। x2 कहाँ से कहाँ तक था, y एक्सिस से लेके G2 वाली लाइन तक। x1 कहाँ से कहाँ तक होगा, y एक्सिस से लेकर के G1 की लाइन तक। तो यहाँ पर इसी y एक्सिस को और हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और ये आपका G1 की लाइन है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, y एक्सिस से लेके G1 की लाइन तक। ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये वैल्यू हमें निकालना x1। तो x1, अब यहाँ पर देखिए x1 ये वैल्यू निकालना है। अब हमें यहाँ पता है ये वैल्यू कितना है आपका 150 है, और ये वैल्यू जो है आपका ये आधा आधा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 150 भी आपका हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 का हाफ, यानी 75 सेंटीमीटर।
इसी तरह हम लोग y1 निकालेंगे, तो y1 कहाँ हो जाएगा, x एक्सिस से ले करके g1 तक की डिस्टेंस, x एक्सिस से g1 तक की डिस्टेंस। तो x एक्सिस यहाँ है और यहाँ पे g1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा y1, x एक्सिस यहाँ है, g1 यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इक्वल पार्ट्स में है, तो 15 का हाफ हो जाएगा, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, y2 निकालना है। तो y2 कहाँ से कहाँ तक होगा, x एक्सिस से ले करके जो g2 है यहाँ तक की डिस्टेंस, ये g2 वाली लाइन है, यहाँ तक की डिस्टेंस हमें इस पैरेलल लाइन लेनी है, ध्यान रखना है। x एक्सिस है तो उसके पैरेलल ही डिस्टेंस मिलेगी, ये उसके पैरेलल ही एक्सिस तक डिस्टेंस मिलेगी। तो यहाँ पर x एक्सिस है ये, तो x एक्सिस से हमें कहाँ तक है, g2 वाली लाइन तक डिस्टेंस निकालना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तक डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y2 वर्टिकल डिस्टेंस है y2, तो y2 कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें देखिए ये पता है कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये वैल्यू और निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पर हमें पता है 185 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 185 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस सेक्शन के बीच में है। तो ये 185/2 ये वाला हो जाएगा, और प्लस उसमें 15 और जुड़ जाएगा, तो 15 + 185/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर में जोड़ लेंगे तो ये आपका जाएगा 92.5, और ये हो जाएगा 102.5, तो 107.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल लिए हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट भी सारे निकाल लिए और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसके बाद स्टेप 2 आता है, ये आपका क्या कहलाता है, स्टेप 1, जिसमें हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब इसके बाद हम लोग टेबल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है, अब इसके बाद हम लोग सारे सेक्शंस का डिटेल्स लिखेंगे जो जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें क्या होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पे हमने इसका 1 है तो B1 और H1, ब्रेथ 1 और हाइट 1 लिख लिया है। तो यहाँ पर ब्रेथ 1 कितना है, 150, पूरी इसकी डिस्टेंस, पूरा साइड की डिस्टेंस 150, हाइट इसका कितना है 15। फिर इसी तरह से हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 × 15। तो इस तरह से इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2250। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है, x1 निकालेंगे। तो x1 यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, x1 का वैल्यू कितना है 75, और y1 कितना निकाला है हमने, y1 निकाला है 7.5। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। अब सेक्शन 2 में आपका क्या है, B2 और H2। तो यहाँ पर B2 कितना हो जाएगा आपका, 15 दिया है हॉरिजॉन्टल, और H2 हाइट है, हाइट कितना है 185। तो यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेंगे, A2 कितना हो जाएगा 185 × 15। तो यहाँ पर A2 आ जाएगा। A2 को हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 185 × 15, ये कितना आ जाएगा 2775, ये आ जाएगा 2775। अब इसी तरह से x2 कितना दिया है क्वेश्चन में, x2 दिया है 7.5, और y2, तो y2 हमने निकाला कितना 107.5। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद ये सारा टेबल जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम स्टेप 3 आएंगे, कैलकुलेशन में हमने फार्मूले लगा दिए, जो भी यहाँ पर फार्मूला है। तो फार्मूले में हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 आपका 2250 × x2 कितना है आपका, x1 कितना है आपका 7.5 कितना है x1 75, ओके, x1 75 प्लस A2 आपका कितना दिया गया है 2775,
इंटू x2 कितना है 7.5 अपॉन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एरिया 2250 प्लस 2775। तो यहाँ पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट कितना आ जाता है 37.72 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम लोग y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दिया a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 2250 इंटू 7.5 प्लस 2775 इंटू 107.5 अपॉन a1 प्लस a2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y बार कितना आ जाएगा, y बार इक्वल टू इसको सॉल्व करने पे आएगा 62.72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो y बार आया है और जो x बार आया है, दोनों से हम लोग देखेंगे कि इस L सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं L सेक्शन। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी थी 15, ये वैल्यू थी 15 और ये वैल्यू थी 200, ये वैल्यू कितनी थी 200, कितनी है 150। अब यहाँ पर हमें बनाना है x बार। तो x बार क्या होता है y एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, y एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। तो यहाँ पे y एक्सिस है और वैल्यू हमारी कितनी आई है x बार इक्वल टू आया 37.72। तो यहाँ पर हम लोग 37.72 बनाना है तो 15 और इसका दुगना, तो यहाँ पर लगभग, और फिर उसके बाद 37.72, तो लगभग यहाँ कहीं पर, यहाँ से अगर हम चले तो कितना चलना है 37.72, तो 15 से आगे चलना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा x बार इक्वल टू 37.72 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ये हमारा x बार आ गया, इस कहीं एक्सिस पर सेंट्रॉइड हो सकता है। अब हमें देखना है y बार। तो y बार कितना है 62.72। तो y बार हम लोग बना लेंगे। y बार कहाँ से होगा x एक्सिस से, तो x एक्सिस से चलना है 62, तो यानी कि यहाँ पर ये पूरा आपका 100 हो जाएगा। अगर हम जाएंगे तो हम लोग उससे कम रहेंगे, उससे कम पे रहना है। तो यानी कि यहाँ से चले और लगभग यहाँ तक ये, तो ये कितना हो जाएगा y बार कितना हो जाएगा 62.72। जहाँ पर डिस्टेंस ख़त्म हुई है वहीं पर एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच लेंगे x एक्सिस के। तो ये जहाँ पर काटेगा वहीं पर हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, x बार 37.72 कॉमा y बार 62.72। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है इस न्यूमेरिकल में या सेंट्रॉइड निकालने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसका आपको सोल्यूशन भी दूंगा, कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न या डाउट होता है। ओके, फिर आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं टी सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।